ये शुभारंभ कैसे हुई? तो महाराज शौनकादिक ऋषियों ने जब ये सूत जी से प्रश्न किया तो सूत जी के मुख पर प्रसन्नता छा गई, उनके चेहरे का तेज और भी तेज हो गया, क्योंकि सूत जी महाराज बड़ी ही गदगद हो गए। शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, अरे संत जन, बड़ भागी हैं आप लोग, और उससे भी बड़ा मेरा भाग है जो आप इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा भाग मेरा है जो मैं आपको इन कथाओं को सुना रहा हूँ और खुद भी इनका आनंद ले रहा हूँ। बोले महाराज, निगल कल्पतरो निगलतम फलम सुख मुखामृत द्रव्य संयुतम पीवत भागवतम रसमा बोले महाराज, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम वेद है, वेद रूपी जो निगम कल्प वृक्ष है। आप सोचें, एक बहुत ही सुंदर वृक्ष है, उस वृक्ष का नाम है निगम, जो वेद रूपी सुंदर कल्प वृक्ष है, उसका पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। तो ये शरीर है, इस शरीर को व्यर्थ ना जाने दें, अपने इस क्षण को, इन पलों को व्यर्थ ना जाने दें। इसलिए तो कहते हैं ठाकुर जी की कथा सुनिए, ठाकुर जी का भजन करिए। महाराज एक बहुत ही अच्छे संत थे, बहुत बड़े सत्संगी थे। कहते सत्संग जिसको मिल जाए तो उसका जीवन ही धन्य हो जाता है। तो महाराज कोई स्वर्णकार था, स्वर्णकार ने 2 मूर्तियां बनाई, 2 मूर्तियां, दोनों में हर एक चीज बराबर रखी, स्वर्ण को भी बराबर रखा, और दोनों मूर्तियां बाजार में ले जाकर खड़ी कर दी। बोले महाराज, आओ मेरी मूर्तियों को परखो, और जिसने भी मेरी मूर्तियों को परख लिया उसको मैं ये मूर्ति दे दूंगा। अब स्वर्ण की चीज, अगर सोना किसी को मिल जाए तो कोई हाथ से जाने नहीं देता। सभी लोग आए, सभी व्यक्तियों की भीड़ में, सज्जनों की भीड़ में एक संत भी खड़े हुए थे। कहते हैं संतों को स्वर्ण से क्या मतलब, लेकिन संत ही ऐसे होते हैं जिन्हें मोह माया की कोई चिंता नहीं होती। संत ने सोचा कुछ ना कुछ बात तो जरूर है, तभी तो ये मूर्तियों को यहाँ रखा है, क्योंकि सूर्य नर मुनि सब की यही रीति, सूर्य नर मुनि सब की यही रीति, सूर्य नर मुनि सब की यही रीति, स्वार्थ लाग करे सब
बोले महाराज इस संसार में तो बिना पैसों के अपने भी नहीं आते, और इस स्वर्णकांड को देखो, सोने की मूर्तियां बनाकर बाजार में रखे हैं और कह रहा है मेरी मूर्तियों को परखो और इन्हें ले जाओ। व्यक्ति आते चले जाते, मूर्ति एक बराबर, कोई भी परख नहीं करता था। जब संत आते हैं तो स्वर्णकार प्रणाम करता है, क्योंकि बड़ों को देखकर और भगवान को देखकर और संतों को देखकर हाथ जोड़े लेने चाहिए, क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी, करहो प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम जी ऐसे थे कि किसी भी संत को देखते थे तो उनके चरण धुलने लगते थे, और हम और आप तो व्यक्ति ही, तो हम केवल प्रणाम ही कर सकते हैं। तो संतों को देखकर हमें हाथ जोड़ लेने चाहिए। तो स्वर्णकार ने हाथ जोड़े, तब संत महाराज बोले मैं भी इन मूर्तियों की परख कर सकता हूँ क्या? तो स्वर्णकार कहता है महाराज बिल्कुल, जब ये बाजार में है तो सभी एक समान है। तो संत ने एक हाथ की सूतली ली, सुतरी जानते हैं, सुतरी ली, और जब पहली मूर्ति के कान में डाला तो वो सुतली अंदर नहीं गई, और वही सुतली सीधी करके दूसरी मूर्ति के कान में डाली तो महाराज वो सुतली कान के अंदर से सीधा पेट की नाभि तक गई। प्रेम से बोलिए राधे। तो स्वर्णकार कहता है संत महाराज इसका अर्थ क्या है? तो संत कहते हैं पीवत भागवतम रसमाल्यम, बोले भागवत कथा को सुनना नहीं चाहिए, ये तो एक ऐसा रस है, एक ऐसा फल है। पीवत भागवतम, इसको तो पी लेना चाहिए, और श्रोता तो वही है। बोले सबसे बड़ा श्रोता, भागवत जी में बताया गया सबसे बड़ा श्रोता वही है जो कितना ही विद्वान क्यों ना हो, कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, कितना ही वेदों का ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन जब कथा सुनने आए तो बिल्कुल एक घड़े के समान हो जाना चाहिए। कहते हैं घड़े को अगर सीधा करके रख दोगे तो भर जाता है, और घड़े को अगर उल्टा कर दोगे तो खाली हो जाता है। तो कहते हैं भागवत में कभी ज्ञान लेके आना नहीं चाहिए, श्रोता तो वही है जो अपने आप को कुछ ना समझे, खाली घड़ी की तरह होना चाहिए। तो संत कहते हैं उस व्यक्ति से, स्वर्णकार से, कि बेटा मूर्तियां तो तुमने बड़ी ही सुंदर बनाई हैं, लेकिन इनकी परख क्यों करा रहे हो? बोले महाराज इस संसार में सभी लोग ये जानते हैं कि कथा सुनी जाती है, लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर हम कथा सुनते हैं, अगर हम इस कान से सुनते हैं तो इस कान से निकल जाती है, अगर हम कथा को अपने अंदर विराजमान करते हैं, कथा के रस को पीते हैं, तो ये कथा हमारे हृदय तक जाती है। इसीलिए कहा गया पीवत भागवतम रसमाल्यम। तो संत महाराज बड़े ही गदगद हो गए। सूत जी महाराज सांगदिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, मन में प्रसन्नता आ गई कि इसका शुभारंभ कैसे हुआ, कहां से हुआ? तो सूत जी कहते हैं महाराज एक बार श्री देव ऋषि नारद, कहते हैं नारद ऐसे ही नहीं है, वृंदावन में इनकी बहुत बड़ी बात है। नारद पता है किसे कहते हैं? वृंदावन में एक कहावत कही जाती है
नारद ज्ञानी ददाति इति नारदः। बोले नारद से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। नारद ज्ञानम खंडयति इति नारद। बोले महाराज जैसे कि हमारे विभूति महाराज को देखिए, जो बात सत्य होगी और उनके मन को सत्य लगेगी तो कोई चाहे कितना भी कहता रहे। अगर कोई कहेगा कि वो पेड़ आम का है और विभूति जी ने कह दिया वो पेड़ नीम का है, तो मजाल नहीं कि कोई भी व्यक्ति कह सके कि वो पेड़ आम का है। प्रेम से बोलो राधे। तो इसलिए तो कहते हैं नारद किसे कहते हैं? वृंदावन में कहते हैं बोले नारद ज्ञानम ददाति इति नारद। बोले नारद से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं और नारद ज्ञानम खंडयति इति नारद। बोले वो जो सत्य को भी झूठ कर दे और झूठ को भी सत्य कर दे उसी को नारद कहते हैं। ये सत्य बात है कि नारद जी से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। तो सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों से महाराज जब एक बार नारद जी श्री हरि का ध्यान कर रहे थे तो एक बात मन में सोचने लगे, विचार करने लगे कि आज तक मैंने कितनों के बीच झगड़ा कराया है, कितनों के बीच, जैसे कि हमारी एडवोकेट जी श्री वेद विभूति जी जाने कितने लोगों की तलाक करा चुके हैं और रोज ही हमारे बेचारे पुजारी महाराज का तो रोज ही तलाक कराते हैं। लेकिन कहते हैं जो दिल का श्राप होता है वो कड़वा ही होता है, क्योंकि नीम कभी गुड़ के साथ मीठी नहीं होती, कड़वी ही रहती है। तो ऐसे ही हमारे विभूति महाराज हैं, लेकिन बड़े ही दिल के साफ हैं। तो सूत जी कहते हैं नारद जी मन में विचार कर रहे थे कि आज तक मैंने किस किस का झगड़ा कराया। बोले मैंने श्री हरि का और लक्ष्मी जी का भी झगड़ा कराया, ब्रह्मा जी और सरस्वती जी का भी झगड़ा कराया, आज तक सभी देवी देवताओं का झगड़ा कराया, लेकिन आज तक मैंने भोले बाबा और पार्वती जी का झगड़ा नहीं कराया। तो महाराज नारद जी के मन में विचार आया क्यों ना आज कैलाश चला जाए। तो नारद जी कैलाश पर जाते हैं और अपना बीड़ा लिए जब कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं और जैसे माता पार्वती नारद जी को देखती हैं तो माता पार्वती नारद जी से पूछती हैं नारद जी किस कारण से आपका आगमन हुआ? आज ऐसा कौन सा दिन है, आज कहां से सूर्य उगा है जो आपके पदार्पण कैलाश पर हुए हैं? बोले माता, नारद जी कहते हैं माता आज मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी भोली भाली माता जी से मिलकर आऊं। तो महाराज कहते हैं नारद जैसे संत जहां पहुंचे वहां तो करुणा बरसनी ही बरसनी। जब कोई मेहमान घर में आता है तो उसके जलपान की व्यवस्था हम लोग करते हैं। तो माता पार्वती भी कैलाश पर्वत पर जलपान की व्यवस्था कर रही हैं। नारद जी के लिए फल फूल सभी प्रकार की मिठाइयां। तो महाराज नारद जी कहते हैं माता अब तो मुझे कहीं संसार में अच्छा ही नहीं लगता। तो माता पार्वती कहती है ऐसा क्यों नारद जी?
बोले महाराज इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, बोले वो झूठ ही झूठ बोलते हैं, कोई सत्य बोलता ही नहीं है। और अगर कोई सत्य बोल भी ले तो ये सोचिए कि बस बोले हरिश्चंद्र जी का बात हमारा ही नंबर है। 100 झूठ बोलो तो बोले कुछ नहीं, और अगर एक सत्य बोल दिया तो इसलिए सत्य हमेशा बोलना चाहिए। क्योंकि झूठ, अगर आप एक झूठ बोलेंगे तो एक झूठ के पीछे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और एक सत्य में केवल कुछ नहीं जाता, एक सत्य ही रहता है। सत्य ऐसा है कि थोड़ी समय के लिए कड़वा जरूर लगेगा, लेकिन आप विचारेंगे तो सही ही होगा। तो जब नारद जी माता से कहते हैं कि अरे माता, कोई किसी से यहाँ प्रेम नहीं करता, संसार कैसे है, यहाँ कोई किसी से सत्य नहीं बोलता, सब झूठ ही झूठ बोलते हैं। तो माता पार्वती कहती हैं कि नारद जी मैं आपको क्या बताऊं, मेरे भोले बाबा तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि जो गुरु मंत्र गुरु महाराज कान में देते हैं वो मंत्र किसी को भी नहीं बताया जाता। यहाँ तक कि जो धर्म पत्नी होती हैं उनको भी नहीं बताया जाता कि गुरु मंत्र क्या मिला है। लेकिन धन्य है मेरे भोले बाबा, उन्होंने आज तक मुझसे कुछ नहीं छिपाया। तो नारद जी कहते हैं अरे माता, आप तो बड़ी ही भाग्यशाली है जो आपको हमारे भोले बाबा जैसे वर मिले, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और सभी लोग भोले बाबा को ही ढालते हैं कि हमें भोले बाबा जैसे ही पति मिले। और हमारे बाबा भी कम भोले नहीं होते, ज्यादा ही भोले होते हैं। तो महाराज तो नारद जी कहते हैं माता, फिर तो आप में बहुत ही अधिक प्रेम है। तो माता कहती है हाँ, हमारे और भोले बाबा के बीच में बहुत ज्यादा ही प्रेम है। तो नारद जी कहते हैं माता, फिर तो आपको ये भी पता होगा कि भोले बाबा के गले में जो मुंडमाल है वो मुंडमाल किसके हैं। अब गिरजा महारानी संकोच में पड़ गई कि ये बात तो भोले बाबा ने मुझे आज तक नहीं बताई। अब नारद जी को तो मन की बात हर एक पता चल जाती है। तो नारद जी ने सोचा क्यों ना अब मैं खिसक लूं, कहीं भोले बाबा आ गए तो मेरी ही डांट लगेगी। तो भोले बाबा श्रीमन नारायण नारायण करते हुए कैलाश से चलती है। यहाँ पार्वती माता को बड़ा ही क्रोध, क्योंकि माताओं को अगर 100 बात बताई जाए और अगर एक बात ना बताई जाए और वो भी धोखे से पता चल जाए, धोखे से, तो माताएं बड़ा ही क्रोधित होती हैं। इसलिए बाबा, माताएं घर की गृहिणी होती हैं, अगर ये ना हो तो घर सूना होता है। कहते हैं जैसे इस देश को पीएम चलाता है वैसे ही घर की पीएम है। सीएम हमारे बाबा होते हैं, पीएम माताएं होती हैं, और जो पब्लिक होती है वो बाल बच्चे होते हैं। जो नियम कायदा कानून होता है उसको बता दिया जाता है। प्रेम से बोलो राधे। तो महाराज अब पार्वती मैया में बड़ा ही क्रोध हो गया। पार्वती मैया आग बबूला होने लगी। और पुराने जमाने में
जब मकान बनवाते थे बूढ़े बाबा तो एक मकान का कमरा अलग ही बनवा देते थे। उस मकान के बाहर लिख दिया जाता था कोप भवन, कोप भवन राजा दुखी। बोले महाराज जिस दिन हमारी माताएं इस कमरे में चली गई, सोचो बाबाओं की आफत ही आ गई। तो ऐसे पार्वती मैया आभूषण फेंक कर, मलिन वस्त्र फेंक कर उस कमरे में चली गई और गुस्सा होकर बैठ गई। अब जैसे ही भोले बाबा कैलाश पर्वत पर आए, ऐसा माहौल देखा तो उन्होंने अपने नेत्र बंद किए और सारी व्यवस्था समझ गए कि कैलाश पर्वत पर क्या क्या हुआ है। तो महाराज सब व्यवस्था को समझा तो बोले आज तो मेरी लगता खैर ही नहीं। तो भोले बाबा पार्वती जी के पास जाते हैं, कहते हैं पार्वती आज क्यों इतनी रुष्ट हो, क्यों इतनी उदास हो। तो पार्वती मैया कहती हैं अरे कपटी, हमने तो सुना था कि आप तो बाहर के ही काले हैं, लेकिन आप तो मन के भी काले हैं। बोले मेरी माता मैना ने मुझे समझाया था कि जो बाहर के काले होते हैं वो जरूर हृदय से काले होते हैं, आज वो बात सत्य हो गई। तो भोले बाबा कहते हैं कि जो तन का काला होता है वो मन का काला कभी नहीं होता। बोले महाराज आप तो पूरे ही कपटी हैं। बोले मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझे कपटी कहती हो। बोले पार्वती मैया कहती हैं आप जो गले में मुंडमाल पहने हैं, ये मुंडमाल किसके हैं, आज तक आपने मुझे नहीं बताया। तो भोले बाबा बड़ी ही प्रेम से कहते हैं क्योंकि अगर पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो कहते हैं ये 11,000 वोल्टेज के 2 तार होते हैं, अगर कनेक्शन सही जुड़ा तो प्रकाश ही प्रकाश। बोले और कनेक्शन कहीं गड़बड़ हो गया तो बोले फाल्ट ही फाल्ट होना। तो ऐसे ही ये जोड़ा होता है, अगर ये जोड़ा सही जुड़ा है तब तो बढ़िया है, और कहीं अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई तो समझो। तो महाराज भोले बाबा सारी बात समझ गए, पार्वती से कहने लगे अरे पार्वती इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हें